खस्ताहाल मकान की खपरेल गिरी, कई घायल। बरेली में बीती रात को एक खस्ताहाल मकान की खपरेल गिरने से उसके नीचे सो रहे कई लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुता थाना क्षेत्र के गांव भवनपुर नियामतुल्ला निवासी शरीफुल, उसके 5 वर्षीय बेटे सैफ रजा, 7 वर्षीय आमीन, मां हलीमा को बीती रात इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां शरीफुल ने बताया कि वह मजदूरी करके गुजारा चलाता है और पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात के चलते उसके खस्ताहाल मकान की खपरेल अचानक बीती रात को धराशायी हो गई। घटना के समय रात में घर में 7 लोग खपरेल के नीचे सो रहे थे, जो कि सभी मलबे में दब गए। खपरेल गिरने से हुए धमाके की आवाज सुनकर गांव के लोग तुरंत मौके पर आ गए और उन्होंने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने मलबे में दबे सभी 7 लोगों को बाहर निकाला और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रवीना। कहाँ रहती हो? मोहम्मदपुर। कैसे चोट लगी थी? अचानक में मकान गिर गया हमारा, तो लगी दब गई थी सब। अच्छा, कितने लोगों की चोट आई है? 7 लोगों को। अच्छा, कब की घटना है ये? ये कल रात की। हैं? कल रात की। अच्छा, कितना पुराना मकान होगा? ये कम से कम 5-6 साल हो गए। कच्चा बना हुआ था? हाँ। बारिश में गिरा है या ऐसे ही गिर गया था? बारिश नहीं गिरा था, बारिश नहीं हो गई थी, जब रुक गई बारिश तब गिरा था, सब गिर गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किसानों की आमदनी दोगुनी करने की योजनाओं में एफपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बरेली मंडल के 137 एफपीओ किसानों का क्लस्टर बनाकर निर्यात में जुट गए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने और एफपीओ व अन्य किसान समितियों संगठनों को जागरूक करने के लिए बरेली में कृषि विभाग द्वारा एक मंडलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंडियन फेडरेशन के विशेषज्ञों द्वारा किसानों को आमदनी बढ़ाने के टिप्स दिए गए। रोहिलखंड का बासमती चावल, ऑर्गेनिक सब्जियां और मत्स्य के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी मुहैया कराई गई। संयुक्त स्तर की जानकारी मुहैया कराई गई। आयुक्त कृषि निदेशक बरेली मंडल डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि किसानों को संगठित करके उनकी आमदनी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। मंडल के एफपीओ की दिक्कतें दूर हो सके, इसके लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं एवोक इंडिया फाउंडेशन इन्वेस्टर एसोसिएशन के अधिकारी प्रवीण कुमार द्विवेदी ने कृषक उत्पादक संगठन, एफपीओज के लाभ, एफपीओज की संरचना, एफपीओज के उत्पादन विवरण, संचालन एवं कृषि आय में वृद्धि, कृषि विविधीकरण तथा वित्तीय व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के जो एपीसी महोदय ने ये निर्देश दिए थे कि मंडल पर एक कार्यशाला एफपीओ की कराई जाए, जिसमें मंडल के सभी एफपीओ को बुलाया जाए, जो अच्छे जो एफपीओ हैं उनका बुला करके कार्यशाला कराई जाए। इसमें जो भी एफपीओ हैं वो कार्य करने में अपना जो भी परेशानी महसूस कर रहे हैं, उसमें तकनीकी क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या क्या उनको सजेशन दिए जाएं, जिससे कि एफपीओ बहुत कायदे से चलें। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो है एफपीओ कर लेते हैं, सीओज वगैरह, तो उनको कैसे जो है इनको इरेगुलरिटी को सही किया जाए और उनको जानकारी हो कब कौन से फार्म और किस तरह से फाइनेंशियल कोई इरेगुलरिटी ना हो और हमारे जो एफपीओ हैं वो कायदे से चलें। और किसानों की संगठित करके हम उनको क्या क्या बिजनेस प्लान बनवाएं जिससे कि उनकी आय दुगनी हो सके। इसी संबंध में ये जो है एफपीओ एवोक इंडिया के डायरेक्टर आए हुए हैं, उनके 4 साथी आए हुए हैं, जो कि इन फाइनेंशियल उनके प्रॉब्लम पर जो है एफपीओ के जो सीईओज और अध्यक्ष आए हैं उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कहाँ के एफपीओ इसमें शामिल हुए हैं? ये इस वक्त मंडल के करीब 10 जो है शाहजहाँपुर के और बरेली के और बदायूं के, मुख्य रूप से थोड़ा पानी बरसात होने की वजह से पीलीभीत के थोड़े कम आए हुए हैं। मंडल से पर्याप्त मात्रा में आए और बड़ी सफल रूप से ये चल उद्देश्य रहा। ये आज का जो कार्यशाला थी, ये कृषक उत्पादक संगठनों के लिए जो हमारे बरेली मंडल के एफपीओज हैं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें हमने मुख्य रूप से हमारा इसका उद्देश्य था कि कैसे उनको हम लोग फाइनेंशियली जो कंप्लायंसेस होती हैं, जो गवर्नेंस के तरीके हैं, जो मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, इन सब के बारे में उनको हम पूरी तरह से तैयार कर सकें ताकि वो अपने एफपीओ को सफल बना सकें और अपना टर्नओवर बढ़ा सकें।
देखिए, एफपीओ की आय बढ़ाने के लिए जो आज उनको बताया गया कि कैसे आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं और बिजनेस प्लान के माध्यम से कैसे जितने भी इनके शेयर धारक हैं, किसी के अगर 300 किसान शेयर धारक हैं, जो भी छोटे बड़े किसान हैं, या किसी के 15,000 किसान धारक हैं, तो उन सभी शेयर धारकों को आपको जोड़ करके और उनको आप अपने जो विज़न है, उनका जो मिशन है, जो उनके बिजनेस प्लान में है अगले 3 से 5 साल के लिए कि कितना आप टर्नओवर करना चाहते हैं, पहले तो उसको आप लिखित रूप में रखें। और उसके अलावा आपको डाइवर्सिफिकेशन, ये हम लोगों ने खास तौर से इनको बताया कि सेबी के माध्यम से कैसे आपको एज ए शेयर धारक अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सेबी के माध्यम से आप अपनी जो भी निस्तारण है समस्याओं का वो कर सकते हैं अगर आप शेयर धारक हैं। और साथ ही हम लोग चूँकि विश्व निवेशक का सप्ताह मनाया जा रहा है इस 10 से 16 अक्टूबर में, तो हमने उनको निवेशक के रूप में, इन्वेस्टर के रूप में उनके क्या दायित्व हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में बताया उनको हमने। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। आज हम लोग भी एवोक इंडिया फाउंडेशन की तरफ से पूरी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि आज हमारे देश का जो प्रगति है और देश को अगर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है तो कृषि उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। और कृषि को हमें उद्यम की तरफ ले जाना है और उसको उद्यम की तरह चलाना है। और उसमें हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे कृषक संगठित होकर के उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े और पूरे वर्ल्ड में अपना उत्पाद ले जा सकें वो। और उसके लिए उनकी एक ऊंची सोच, ऊंचा विज़न और उनका एक बिजनेस प्लान तैयार कराना एफपीओ के माध्यम। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं आने वाली हैं उन सब का क्रियान्वयन एफपीओ के माध्यम से ही होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा सरकार का प्रयास है जिसमें मुझे लगता है कि देश को पुनः वही जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो हम लोग व्यापार करते थे वो स्थान हासिल हो जाएगा।